अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अमन आलम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, खैर मक़दम है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमन आलम चैनल को सब्सक्राइब करें और सूफ़ीज़म सिखिज़म के इत्तेहाद के पैगाम को देखें। मोहतरम नाज़रीन किराम, पिछली वीडियो का सिलसिला लेकर आपके सामने आए, जिसका उन्वान है कलमे तैयबा और बाबा गुरु नानक साहब, यानी बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में कलमे तैयबा की अहमियत। मोहतरम नाज़रीन किराम, अभी आपके सामने जिस आयत का तिलावत किया गया है, सूरह फ़तह की आयत का एक हिस्सा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल हैं, जो कलमे तैयबा हकीकत में है और कुरान की आयत का एक हिस्सा है। बाबा गुरु नानक आप ख़ुद जो है कलमे तैयबा की तरफ पढ़ने के लिए लोगों का आपने इशारा दिया। कलमे तैयबा हकीकत में क्या है? कलमे तैयबा एक ओंकार को मानना, एक रब की, एक खालिक की इबादत करना, उसके अलावा कोई खालिक, किसी को खालिक नहीं समझना, किसी को रब, किसी को वाहे गुरु नहीं समझना, और एक ही गुरु हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का रसूल और आखिरी रसूल, आखिरी नबी समझना, ये कलमे तैयबा की हकीकत, इस पर ईमान लाना। इसी को पढ़ने वाला, ईमान लाने वाले जो है मुसलमान कहा गया, क्योंकि बाबा गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं सफ़ा नंबर 141 में, करनी कलमा आँख की ता मुसलमान सता है। तुम कलमा अपने अमल के ज़रिए पढ़ो, फिर मुसलमान कहलाओगे। हम तो कलमा पढ़ लिए, लेकिन अगर हमारा अमल उसके बरखिलाफ़ है तो हम मुसलमान कैसे कहलाएंगे? सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ते, लेकिन हम एक खुदा को एक खुदा नहीं मानते, अनेक खुदा मानते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, अल्लाह का रसूल नहीं मानते, तो हम मुसलमान कैसे कहलाएंगे? मुसलमान कहलाने के लिए ज़रूरी तुम खुदाए वाहिद को, रब को, वाहे गुरु को एक मानना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, अल्लाह का रसूल मानना। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, बाबा गुरु नानक आप अपने अक़वाल में फ़रमाते हैं, जो जन्म साकी भाई बाला सफ़ा नंबर 183 में आता है, सोई कलमा पाक जो इस रब्ब कलाम, आप फरमाते हैं कलमे के ज़रिए वही शख्स पाक व साफ़ हो सकता है जो अल्लाह के कलाम यानी कुरान मजीद पर ईमान लाता है। ये ईमान का एक जुज़ है। कलमे में एक जगह आता है मैं कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रसूली, कि ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताबों पर, जो आसमानी जो किताबें पर हैं उस पर ईमान लाना भी मोमिनों के लिए ज़रूरी है। तो बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं सोई कलमे पाक जो इस रब्ब कलाम, आप फरमाते हैं कलमे के ज़रिए वही शख्स पाक व साफ़ हो सकता है जो अल्लाह के कलाम यानी कुरान मजीद पर ईमान लाता हो। गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह एक शब्द आता है, कल परवान खतीब कुरान पोथी पंडित रहे पुरान। कलयुग के ज़माने के लिए कोई किताब मंजूर शुदा कोई किताब है तो वह है कुरान करीम। नाज़रीन किराम, तमाम इंसानों को मालूम है कलयुग का ज़माना है। बाबा गुरु नानक फरमाते हैं कि इस कलयुग के ज़माने में कोई किताब अपनी असली हालत पर है, कल पुरवान कतीब कुरान पोथी पंडित रहे पुरान। असली हालत पर अगर कोई किताब है तो वह कुरान मजीद है, क्योंकि हम तमाम किताबों को अगर देखें तो हर मज़हब की किताब में तहरीफ हो गई, तब्दीली आ गई, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम होने का सबसे बड़ा सबूत ये, और कुरान का ये चैलेंज आज 1400 साल से ऐलान चला आया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। इस
कुरान के एक आयत एक सूरत की मिसाल भी कोई इंसान नहीं ला सकता है। तो कुरान अब ताहाल अपने जो है कुरान जो है जिस तरीके से नाजिल हुआ उसी तरीके से आज भी अब अपने हाल पर कायम है और इसमें कोई तब्दीली, क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। एक ज़बर ज़ेर में तब कोई इंसान तब्दीली नहीं ला सकता। और उसकी सबसे बड़ी एक तो वजह यह है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमेश जो है इस ज़िक्र को नाफिज़ किसका मुहाफ़िज़ हैं। दूसरे ये कि दुनिया में सिवाय कुरान की दूसरी कोई किताब ऐसी नहीं जिसके दुनिया में कोई हाफिज़ हो, कोई किताब नहीं। क्यों? इसलिए कि हर किताब हमेशा हर साल कुछ ना कुछ बदलता रहता है। कोई दूसरा गुरु आया तो अपने हिसाब से बदल देता, तीसरा गुरु आया तो अपने हिसाब से बदल देता। लेकिन कुरान एक किताब, इसका एक ही वाहिद गुरु जिस पर नाजिल हुआ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपके फॉलोवर या आपके मुत्तबईन जिस तरीके से आपने दरस दिया उसी हिसाब से आपके मुत्तबईन इस पर अमल करके बताए। इस वजह से इसमें कभी तब्दीली ना आई और ना आए, क़यामत तक आएगी, क्योंकि ये मुकम्मल किताब है, एक दस्तूर हयात है। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन उसूल इस कुरान में मौजूद है। ये हम नहीं, बाबा गुरु नानक क्या कवाल कह रहे हैं, कल पुरवान कतीब कुरान एक जगह। और बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में जो आपने फरमाया कि पाक व साफ़ होने के लिए अल्लाह के कलाम को, कुरान मजीद को तुम अल्लाह का कलाम समझो, तब जाके तुम कामयाब हो सकते हो। अगर तुम किसी इंसान का कलाम समझे, किसी के राइटर ने लिखा है, अगर ये गुमान करे तो तुम पाक व साफ़ नहीं हो सकते, क्योंकि राइटर का लिखा हुआ मिटा सकता है। राइटर का लिखा हुआ किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम में तब्दीली आ सकती है। किसी तारीख़दान साइंस का लिखा हुआ तारीख़ में जो है तब्दील हो सकता है, लेकिन अल्लाह वाहिद गुरु के लिखे हुए कलाम, बनाए हुए कलाम में, नाजिल किए हुए कलाम में कोई इंसान कभी बदल नहीं सकता। इसको बदलने वाले दुनिया को बदल गए। जो कुरान को बदलने की कोशिश करा वो दुनिया से बदल गए, दुनिया से नेस्त तो नाबूद हो गए, लेकिन अल्लाह का कलाम अपनी हाल पर कायम है। तो अगर तुम पाक और साफ़ होना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अपने जहन में बसा लो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। और बाबा गुरु नानक जो है इसी कुरान को लेकर अपनी ज़िंदगी में आप पूरी ज़िंदगी जो है, जब बुज़ुर्गान दीन के सोहबत में आप रहे तो इसी कुरान को अपने हाथ में हमेशा लिए रहे। असा हाथ किताब कच, अपने हाथों में अपने असा लिया, कुरान पकड़े। बगदाद में गए तो आप कुरान की तिलावत किया। मुराद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आपने चिल्ला कशी के दौरान आपने कुरान की तिलावत किया। सुल्तानपुर में आपने चिल्ला कशी के दौरान कुरान की तिलावत किया। तबलीग के मैदान में आपने कुरान की तिलावत किया। 10 साल मुसलमान ममालिक में आपने सफ़र किया, आप जो है पैगाम दिया तौहीद का, आपने कुरान की तिलावत किया। 2 साल मक्का मुकर्रमा में आपने हज किया, 1 साल मक्का मुकर्रमा में आपने क़याम किया, 2 मरतबा हज किया, वहाँ पर रहे, 1 साल मुक़ीम रहे, तो आपने कुरान की तिलावत की। गोया वो हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आपने छिल्ला कशी किया, वहाँ पे आपने कुरान की तिलावत किया। तो कुरान के ऐसे दिलदादा थे। क्यों? क्योंकि आप जानते थे कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में कभी तब्दीली नहीं आ सकती। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये थे कलमे के हक़ाइक़, कलमे के वसूल। क्योंकि हर मज़हब में अगर देखेंगे एक मुक्ति प्राप्त, जिसको हिंदी ज़बान में या हिंदुस्तान की ज़बान में कहते हैं कि मुक्ति प्राप्त मंत्र, हिंदुस्तान की सरज़मीन पर 4 युग बताए गए, कुर्ता तेता द्वापर कलयुग। ये हिंदुज़म के फ़लसफ़ा के थोड़ी देर के लिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। हर युग का एक मुक्ति प्राप्त मंत्र था, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग के ज़माने में मुक्ति जो प्राप्त जो मंत्र है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जप करना, यही मंत्र है जो मुक्ति प्राप्त मंत्र है। और इसी मंत्र के ताल्लुक़ से तमाम ऋषि मुनि अवतारों ने भविष्यवाणी, बशारत दिए, दरस दिए, और इसी के ज़रिए से इंसान जो है अपने आप को निजात और पाक व साफ़ कर सकता है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, ये पैगाम था बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में, बाबा गुरु नानक साहब और कलमे की हकीकत। तो नाज़रीन कराम, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोले सो निहाल,
सत श्री अकाल।